उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री किए जाने के खिलाफ रोहतक में बीजेपी युवा मोर्चा ने सीएमसी सांसद राहुल गांधी, ममता बनर्जी का फूंका पुतला। सभी सांसदों की सदस्यता रद्द किए जाने की भी उठाई मांग। उपराष्ट्रपति के अपमान को सहन नहीं किया जाएगा। नवीन ढुल जिला अध्यक्ष नवीन ढुल के नेतृत्व में किया प्रदर्शन। रोहतक में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के समर्थन में बीजेपी की युवा मोर्चा इकाई के जिला अध्यक्ष नवीन ढुल की अगुवाई में पावर हाउस चौक पर मिमिक्री विवाद को लेकर राहुल गांधी के पुतले का दहन किया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई, जिसका वीडियो राहुल गांधी द्वारा बनाया गया। इसी को लेकर सांसद कल्याण सिंह बनर्जी और राहुल गांधी को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने मिमिक्री करने वाले सांसद अन्य सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर किए गए अशोभनीय एवं स्तरहीन व्यवहार के विरोध में पुतला दहन किया और निंदा की है। साथ में राहुल गांधी, ममता बनर्जी और सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए, सभी विपक्षी नेताओं को सस्पेंड कर देना चाहिए और मांग करते हुए कहा है कि विपक्ष को इस पूरे भारत देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। वही सदस्यता रद्द करने की भी मांग करते हैं। आज किस लिए प्रदर्शन? आज भारतीय जनता युवा मोर्चा रोहतक की इकाई ने हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की जो संसदीय सत्र के दौरान कैलाश बनर्जी ने जो मिमिक्री की थी और उसका वीडियोग्राफर इस देश की राष्ट्रीय पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता जो अपने आप को कहता है राहुल गांधी, और उस वीडियो में आपने देखा होगा पत्रकार साथियों ने कि हमारे रोहतक से आ रहे हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी भी जो है हंसी ठाका करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी रोहतक युवा मोर्चा की इकाई ने कैलाश बनर्जी, ममता बनर्जी व राहुल गांधी का पुतला फूंक करके विरोध दर्ज किया है। और मैं तो ये कहूंगा कि जिस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का में ये संस्कार, ये आचार और ये व्यवहार है, जगदीप धनखड़ जी जो अब संसदीय सत्र चल रहा है उसके महामहिम भी हैं, उसकी मिमिक्री करना, उसको बंदर रूपी दर्शाना और उसको रीछ रूपी दर्शाना, ये उनकी पार्टी के संस्कार और उनके परिवार के संस्कारों को दर्शाता है। और जनता इसका अब 2024 में फिर से पुरजोर जवाब देगी और कांग्रेस की सीट आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं और ये राष्ट्रपति जी से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि इन सभी सांसदों की सदस्यता रद्द की जाए और इनको वहां इस पूरे देश के 1.25 करोड़ लोगों के मंदिर में घुसने ना दिया जाए। अगर इस तरह लोकतांत्रिक तरीका यही है जो उन लोगों ने जिसका प्रदर्शन किया है। क्या किसी परिवार के बच्चे को यही संस्कार मिलते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति या देश के उपराष्ट्रपति या किसी भी हमारे देश के जो शीर्ष पदों पर बैठा है उनकी वो ऐसे अवहेलना करेंगे? इस तरह का पहली बार क्या राष्ट्रीय पार्टियों के यही संस्कार हैं? मेरा कुमारी फिर मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मुझे गर्व है अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। यहाँ ये पार्टी ये संस्कार नहीं देती। मनमोहन जी भी प्रधानमंत्री थे, पहले भी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति रहे हैं। क्या आप कोई भी एक क्लब दिखा दो कि वह भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद ने कोई इस तरह की किसी की जो है अवहेलना की है, किसी का अपमान किया है? समर्थन नहीं करता, मैं समर्थन नहीं करता। जो गलत है वो गलत है। ये पार्टी गलत को गलत कहने वाली है और ठीक को ठीक कहने वाली है। वही आपके अरविंद सिंह और राजगुरु सुखदेव जी के टाइम से चला हुआ है कि भाई कोई किसी का गलत करेगा, और उनका भाव अलग था। वो कार्ड लेने का भाव नहीं था, वो ये था कि कोई गलती करता तो उसकी गलती की सजा ही होनी चाहिए। गलती की सजा आज भी देखो, अगर कोई किसी महिला का अपमान करता है तो मेरा खुद की निजी राय है कि मैं उसको बिल्कुल भी, मैं खुद बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं, चाहे वो मेरी पार्टी का कार्यकर्ता है या किसी अदर पार्टी का कार्यकर्ता है। और रही बात ये इस कांड की, ये जो मिमिक्री और ये जो वीडियोग्राफर देश का राहुल गांधी, जो मैं कहूंगा कि उनका वीडियोग्राफर बना हुआ था, तो ऐसी पार्टी को वोट देते समय कम से कम हम युवाओं में जाएंगे और ऐसे देश के और इतने सुलभ, इतने शालीन और इतने
शानदार किसान, एक किसान परिवार से ऊपर जाकर के अपनी मेहनत के दम पे आज वो उपराष्ट्रपति के पद पर हैं और उसकी भी गरिमा बढ़ा रहे हैं। हमने उनका देखा है, उनका काम करने का तरीका देखा है। तो ऐसे हमारे उपराष्ट्रपति का जो अपमान किया वो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये पुरजोर मांग है देश के राष्ट्रपति से और देश के प्रधानमंत्री से कि ये इस तरह की सोच रखने वाले लोगों की सदस्यता रद्द की जाए और उनको वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए।